हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हम आपके लिए हमेशा डिटेल गाड़ियों के रिव्यूज तो लाते ही है, बट एक ओनर ही आपके बोलते हैं ना दुख दर्द समझ सकता है और आपको बता सकता है उसे क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। इसलिए हम आपके लिए ओनर्स रिव्यू लाते हैं जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ के सबके साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ motoroctane.com/mystory पे जाके अपने डिटेल्स भरने हैं। तो आज हमारे साथ एक ओनर जुड़े हैं जो है महिंद्रा XUV700 के ओनर प्रसन्ना। हाय प्रसन्ना, हेलो रचित। वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। सो आप भी XUV700 ओनर हैं, तो पहला सवाल जानना चाहेंगे कि ये मॉडल कौन सा है और इंजन कौन सी है? Okay, sure, Rashid. So this model is actually XUV700 AX7L. So luxury variant है and it's a fully automatic variant and it's a diesel variant actually. ये कलर और गाड़ी कुछ देखी देखी सी लग रही है मुझे, Yeah. थोड़ा अलग लग रहा है। आपने कुछ कुछ चेंजेस किए गाड़ी में, मुझे दिख रहा है। Yes. तो आपने कुछ पैक लगाया क्या गाड़ी पे? मैंने satin chrome kit लगाया है actually. जी। So it looks quite bold when you have this satin chrome kit. थोड़ी अलग लगती है। जी, थोड़ी अलग तो लगती है। Yeah. अब डिजाइन इज अ पर्सनल मैटर, Yes. सब्जेक्टिव है, किसको पसंद आता है। आई लाइक द एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, तो वो थोड़ा Sure. अच्छा लग रहा है उसमें। Yeah. अदरवाइज ब्राइट क्रोम ऑन इट वुड लुक अ लिटिल डिफरेंट, बट Different. दिस इज वेरी नाइस। Yes. आपकी गाड़ी कब डिलीवरी मिली आपको? मुझे ये 4 मार्च को मिली जी। 2022 में। वो तो सिमिलर टाइम है हमारा। सिमिलर टाइम है। यस। एंड कितनी चल चुकी है? सो मैंने अभी तक इसको 10,000 प्लस चलाई है। ओह, तो ऑलमोस्ट 9 महीने में आपने 10,000 10,000 किलोमीटर किलोमीटर चला चला ली। ली। इट्स प्रीटी गुड। करेक्ट। क्वाइट अ लॉट ऑफ ड्राइविंग डन। करेक्ट। तो यस। जनरली सबका सवाल रहेगा कि XUV700 क्यों लिया आपने? सो XUV 700 लेने के लिए बहुत सारे रीजंस है एक्चुअली जी। मेरे पास। सबसे वी वांट टू पहला लिसन टू ऑल रीजंस। हमें सारे रीजन जानने हैं। ऑफ आपको कोर्स भी जानने हैं ना? श्योर ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट मेन रीज़न मेरा लेने का था इसका ड्राइवेबिलिटी। आज तक मैंने जितने भी एसयूवीज चलाए हैं उसकी मुझे स्टीयरिंग जो रहती है इट वाज नॉट दैट स्मूथ एज ओके। कंपेयर टू दिस कार, बट दिस कार हैज़ डन अ स्प्लेंडेड जॉब। जो इसकी स्टीयरिंग है बहुत ही आसानी से आप टर्न कर सकते हो, यू टर्न ले सकते हो। तो दैट्स वाज द मेन रीज़न, फर्स्ट रीज़न। और इसके पीछे एक कहानी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। So before buying this car, I was going to buy Mahindra Thar, but because of unavailability, मुझे बहुत वेट करना पड़ा and वो गाड़ी मुझे मिली नहीं। So after a while, I've thought maybe why not I should go for other cars, other competitors such as Tata Harrier और Tata Safari. So मैंने सोचा कि XUV 700 लॉन्च होने वाली है immediately in within the 6 month time frame and उसका डेट था 7 अक्टूबर 2021 में जब उसका लॉन्च होने वाला था। और तब उससे 10-15 दिन पहले ही मैंने हैरियर की टेस्ट ड्राइव ली थी। ओके। सो आई हैड इन माई माइंड कि मुझे कुछ बड़ी एसयूवी लेनी है एंड एसयूवीज लेने से पहले मुझे इंडियन कोई कार चाहिए थी, इंडियन मैन्युफैक्चर। तो मैंने टाटा हैरियर पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहिए और वो मैं एकदम सिटी में लेके गया था। सिटी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे वो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आई, यानी दिक्कत इन द सेंस उसका स्टीयरिंग इतना सॉफ्ट नहीं था एंड हेवी है। आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है उसको टर्न करने में, उसको ट्रैफिक में आपको इधर उधर से निकालने में उसको दिक्कत आती है। सो मुझे लगा अरे यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ मैं एसयूवी लूँ या ना लूँ, ये मुझे सवाल था सबसे पहले। उसके थोड़े दिन बाद 7 अक्टूबर के करीब इसका लॉन्च होने वाला था और एक हफ्ते पहले डीलर ने उसका टेस्ट ड्राइव रखा था। सो एक दिन मैं चला गया मेरे वाइफ के साथ एंड वी हैड अ टेस्ट ड्राइव ऑफ दैट कार। अंदर बैठते ही मुझे लगा कि यार ये तो अलग ही लेवल की गाड़ी है, इसमें अलग ही फीचर्स दिख रहे हैं, ड्यूअल स्क्रीन दिख रहे हैं। तो दैट वाज फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहा था कि ये गाड़ी इतनी इजीली हैंडल हो रही थी, इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाइट था। इट फेल्ट कि मैं एसयूवी नहीं चला रहा हूँ, कोई छोटी गाड़ी चला रहा हूँ। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि मुझे लगा कि कोई बड़ी गाड़ी भी इतनी आसानी से ड्राइव हो सकती है। ओके। Correct. तो ये बेसिकली था कि इतनी बड़ी गाड़ी इतनी आसानी से drive कैसे हो गई। चला तो ये आपका एक मेजर ब्रेक थ्रू मेजर पॉइंट आ ब्रेक गया। थ्रू पॉइंट। बट यही एक पॉइंट था या और भी वजह थी?
इसके और भी बहुत सारे वजह है, बट मेरे को इसका सबसे अच्छा फीचर इसका पावर लगा उसके बाद, कि इसका पावर बहुत ही लीनियर है। एंड जब भी आप चाहो कि आपको स्पीड चाहिए, आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करनी है, तो आसानी से हो जाती है। तो दैट्स वन पॉइंट कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ओके, टॉर्क अच्छा था, तो या ओवरऑल आपको ड्राइव करने में बहुत ज्यादा कंफर्ट भी मिला, पावर भी मिला पावर साथ भी में। मिला। ओके, या ओके, एंड इसके अलावा इसके इंटीरियर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे इंटीरियर्स है। फुल वाइट लेदर में इसका इंटीरियर आता है, एंड दे आर प्रीटी इजी टू मेंटेन। आई बिलीव कि मुझे ऐसे कभी दिक्कत नहीं हुई कि कभी डर्ट है गाड़ी में और मैं साफ नहीं कर पा रहा हूँ वो। तो इट्स इजी, प्रीटी इजी। आपने कहा आप हैरियर और सफारी देख रहे थे, क्या और भी कोई गाड़ी आपके लिस्ट में थी? यस, मेरे लिस्ट में थी MG ZS EV। ओह, ओके, Yes. So quite a different choice. It's not as big as SUV or SUV like this. बट फिर भी मुझे वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी थी। एंड तब मेरे ख्याल में था कि चलो यार, व्हाई नॉट ट्राई इलेक्ट्रिक एट दैट टाइम, एंड इट्स कमिंग एट द सेम प्राइस टैग। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे तब इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इंडिया में अवेलेबल, उसके लिए मैं थोड़ा सस्पिशियस था कि मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ड्राइव कितना हो सकता है हर रोज का, श्योर। एंड विल इट बी इजीली लाइक अवेलेबल, चार्जर का जो नेटवर्क है वो इजीली अवेलेबल होगा क्या नहीं। नहीं, और इट्स अ वेरी कॉमन इशू जो हम वी एज ह्यूमंस फेस दैट एवरी टाइम। श्योर। तो अभी आपकी गाड़ी को ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं, आपने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चला दिया है। सिटी में आपका ड्राइव कैसा रहा है विद व्हेन यू से परफॉर्मेंस? सिटी में मेरा ड्राइव यूजुअली, तो ये कार ज़्यादा मैं भगाता नहीं हूँ सिटी में, बिकॉज इट्स अ बिग कार एंड यू नेवर नो कि सिटी में ट्रैफिक कैसे भी होता है। बट वेन एवर यू नीड, यू गेट इंस्टेंट पावर। दिस इज़ वॉट आई कैन से। लाइक आपको कभी कभी लगता है कि कभी आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे, बट जस्ट पुट योर फुट ऑन द एक्सेलेरेटर, इट विल इजीली आसानी ओवरटेक, से ओवरटेक कर एंड लेती है। बड़ी साइज गाड़ी है, सिटी है, तो टर्निंग वर्निंग में हाउ हाउ डज दैट फील? टर्निंग का मुझे पहले दिक्कत आती थी ये गाड़ी बड़ी चलाने में, बट मैंने एक क्लू सीख लिया इस गाड़ी में। एक जो फीचर था स्मॉल, उसकी वजह से मुझे बहुत आसानी होती है अभी। आप जब भी इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपके पावर मिरर्स पे एक कैमरा लगाया है। वो कैमरा आपको ब्लाइंड स्पॉट में कोई ट्रैफिक है या नहीं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, बता देगा। सो दैट प्रिटी मच हेल्प्स। एड्स टू योर कॉन्फिडेंस कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, यू कैन करेक्ट, इजीली नो दैट। करेक्ट। तो अभी आपने सिटी का तो बता दिया, हाईवे पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या आप हाईवे पे से ले गए हो? यस, मैंने इस पे बहुत सारे टूर्स किए हैं। ओह शॉर्ट रियली? टूर्स किए हैं और लॉन्ग टूर्स भी किए हैं। मेरा सबसे शॉर्ट टूर था यहीं पे नज़दीक हिली एरियाज़ में, महाबलेश्वर में। उसके बाद मैंने ये गाड़ी गोवा भी लेके जा चुका हूँ मैं, पुणे से गोवा। उसके बाद सोलो ट्रिप करी है, दिल्ली तक गया हूँ। दिल्ली तक ले गए हो दिल्ली, गाड़ी को, यस, पूना से? पुणे से दिल्ली तक मैं अकेला ड्राइव कर रहा ओह था। वाओ! करेक्ट। सो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था उस वक्त। एक हफ्ते में मुझे ऐसे करना था कि दिल्ली तक जाना भी था, एंड वट एवर साइट सीइंग आई कैन डू, आई वांटेड टू डू दैट। तो रास्ते में मैं सबसे पहले मेरा पिट स्टॉप बोल सकते हैं आप, था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार तो वल्लभ भाई। फ्रॉम पूना आप सीधा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो दैट एरिया वहां पे, तक वहाँ ड्राइव तक मैं करके ड्राइव गए करते फर्स्ट गया डे? फर्स्ट डे पे। ऑलमोस्ट इट वाज लाइक 500 किलोमीटर ड्राइव। सो आपने जो डेली 500 किलोमीटर चलाया, वर यू रियली टायर्ड आफ्टर ड्राइविंग इट, या यू वर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो आपको ऐसे कभी लगता नहीं इस गाड़ी में कि आपको बहुत थकावट हो रही है या फिर आपको कहीं सिटिंग में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। सो इट इज़ टोटली लाइक रिलैक्सिंग। एंड मैं हमेशा ड्राइव करते समय थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ 2 घंटे के बाद। सो आई एम प्रिटी कम्फर्ट। इफ़ यू आर टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स एट अ रेगुलर इंटरवल, यू कैन ड्राइव ऑल कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। आपने 24 आवर्स बोला है, तो मैं आपको बताता हूँ, हम टीम गई थी बॉम्बे से दिल्ली, हम नॉन स्टॉप 24 आवर्स ड्राइव करके गए इन द 700 टू दिल्ली, ओके। एंड वी वर 4 पीपल, आराम से गए थे, इट वाज वेरी कंफर्टेबल। हम्म। बट मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, देखिए मेरा वीडियो नहीं है, तो आपसे जानना चाहता हूँ, आप जब हाईवे पे जा रहे थे, वर यू गोइंग वेरी रिलैक्स्ड, और वर यू कहीं कहीं आप पेस पकड़ रहे थे? पावर तो है गाड़ी में, तो यस, कहीं कहीं आप 100 के ऊपर जाते होगे, यस। तो तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वाज द कार, डिड यू फील नर्वस, या द कार वाज कॉन्फिडेंट, स्टिकी ऑन द रोड? कैसा था वो एक्सपीरियंस? नथिंग एट ऑल। आई मीन मैंने इसको कुछ जगह जहाँ पे स्पीड लिमिट्स हाई है, वहाँ पे 120 तक भी चलाया है। गाड़ी टोटली कंफर्टेबल है। कभी आपको ऐसे लगेगा नहीं कि
आप स्पीड कम करो इसका बट या यू हैव टू लाइक हैव सम डिसिप्लिन ऑन द रोड कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल हाँ एंड अब एक बड़ी साइज की एसयूवी आपने कहा गोवा ले गए, यू टेकन इट टू महाबलेश्वर जो हिली कंडीशंस है। यस जनरली परसेप्शन ये कि बड़ी एसयूवी मतलब बॉडी रोल होगा, बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, क्या वैसा फीलिंग था इसमें? नो आई डोंट थिंक कि मुझे वैसा कभी लगा आज तक बट यस इट इज़ अ एसयूवी सो आपको बॉडी रोल थोड़ा महसूस हो सकता है कुछ जगह पे जहाँ पे टर्न्स बहुत ही स्टीप है और आप बहुत फास्ट चला रहे हो तो तब आपको महसूस हो सकता है बट इफ़ यू आर स्लोइंग डाउन एट रेगुलर इंटरवल्स आई मीन बेसिकली ऑन घाट्स यू विल स्लो डाउन व्हेन देर आर ह्यूज टर्न्स सो तब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा इतना एंड द राइड क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली गुड एंड जब आप खुद चला रहे थे तब तो आप भगा रहे थे उसको या आपको फील हो रहा था कि नर्वस है? मुझे मोस्टली तो नर्वसनेस नहीं लगती है कभी भगाने में बट कुछ जगह मुझे ऐसे लगा जहाँ पे ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बट ये गाड़ी में ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा दिया गया है तो यू कैन बेसिकली लाइक हैंडल दिस कार प्रिटी वेल एंड मैनेज टू एस्केप any accidents. We've got a long detailed answer on your performance. तो आपका ADAS के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सो बेसिकली अभी तक मैंने इसके एडास के फीचर्स जो है बहुत इस्तेमाल किए हैं तो एडास में जैसे लेन डिपार्चर हो गया एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया वो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मोस्टली इसके अलावा इसके अंदर फीचर्स है जैसे कि स्काई रूफ है इसका बहुत ही बड़ा स्काई रूफ दिया है महिंद्रा ने इसका स्काई रूफ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप कोई हिली एरिया में जाते हो रेनी सीजन है एंड यू कैन जस्ट ओपन द स्काई रूफ हैव द फ्रेश एयर इनटू योर कार एंड आप थोड़ी देर घुमा भी सकते हो मस्त आराम से हवा लेके जा सकते हो तो सो आई लाइक स्काई रूफ अ लॉट इसके अलावा मुझे इसका एक और एक्सटीरियर फीचर है आई वुड से जो है कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स दिस इज़ प्रिटी यूजफुल व्हेन यू ड्राइव द कार इन ऑन द हिली एरियाज और घाट के अंदर आप जब भी ड्राइव करते हो तब कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स वुड गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू ड्राइव ऑन द टर्न्स बेसिकली वो एक कॉन्फिडेंस दे देता है आपको कि भाई टर्न कर रहे हो तो सीधे से एक्स्ट्रा लाइट विजिबिलिटी एक्स्ट्रा बूस्ट कर देता है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो एंड यू आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से मोर देन 80 किलोमीटर्स तो इसके एक्स्ट्रा बूस्टिंग हेडलैम्प्स जो ऑटो बूस्टिंग हेडलैम्प्स ओह दैट्स माय फेवरेट फीचर। दीज आर प्रिटी यूजफुल फीचर एंड बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपको कि यार ये आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत दूर तक गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहे हो वो मेरा फेवरेट फीचर है दैट लाइट व्हेन जब आप हाई बीम पे हो एंड दैट एक्स्ट्रा लाइट कम्स इन लाइक ये कहां से आ गई है सो दैट्स द लाइट आई लाइक यस आई मीन दैट्स माय फेवरेट फीचर टू। अब जो आपने जो फीचर्स बताए इनमें से आपको कितने फीचर्स पहले से ही पता थे? मुझे तो इसमें से कई सारे फीचर्स पता नहीं थे एडास के बहुत सारे फीचर्स मुझे पता नहीं थे एक्चुअली एडास एक हो गया, कॉर्नरिंग लैंप्स पता था? कॉर्नरिंग लैंप्स मुझे पता नहीं था बिल्कुल हाँ देन मुझे पता नहीं था कि इसके रिमोट कीज से आप उसका स्काई रूफ एंड इसके Windows. विंडोज ओपन कर सकते हो फ्रॉम कार फ्रॉम द कार इटसेल्फ सो दीज आर द फीचर्स एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि इसका जो ऑटो होल्ड फीचर जो है वो मुझे पता नहीं था कि आप ट्रैफिक में हो एंड यू आर ड्राइविंग एंड सडनली यू प्रेस द ब्रेक ओके नाउ इवन इफ इट्स अ स्टीप रोड आप वो पकड़े रहता है गाड़ी आप जब तक एक्सीलेटर नहीं देते वो छोड़ता वो नहीं गाड़ी छोड़ता सो नहीं ऑटो होल्ड इज आल्सो समथिंग आई मतलब आई अप्रिशिएट अ लॉट। जब गाड़ियों में आता है लोगों को लगता है कि नहीं यार इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है तो क्या फर्क पड़ता है Yes. बट विद दैट ऑटो होल्ड सिटी ट्रैफिक में आपने मेरे मन की बात बोल दी यहाँ पे। अब आपने अच्छी बातें तो बताई है बट डेफिनेटली देयर बी समथिंग जो आपको नहीं पसंद आया गाड़ी में, राइट? करेक्ट सो वो क्या चीजें हैं जो आपको इस गाड़ी में बेटर हो सकती थी या नहीं है? मुझे लगता है सबसे पहले इसमें ऑटो डिमिंग मिरर जो है वो नहीं होना दिया चाहिए गया। था बिकॉज वो जो प्राइस में गाड़ी आ रही है जो प्राइस टैग ऐसा भी है और वो एक्चुअली बहुत यूजफुल फीचर है एंड सेकंड फीचर आई वुड से कि इसका वेंटिलेटेड सीट्स अगर गाड़ी में दिए गए थे तो बहुत ही शानदार हो जाता है एक्सपीरियंस ओके करेक्ट सो टेक्निकली फीचर्स ही हैं जो नहीं है इज व्हाट यू फील इज मिसिंग Yes. नथिंग नथिंग रिलेटेड टू ड्राइविंग एज सच और द कार और द कार यस
प्रसन्न, आपने ये गाड़ी सिटी हाईवे दोनों जगह चलाई है। पहले सिटी से शुरू करते हैं। बिग कार लोगों को लग रहा है शहर में चलाने को इनकन्वीनियंट होगा, प्रॉब्लम होगी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एंड इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे स्पेसिफिकली? अगर आप ओके, जैसे पूना में रहते हैं तो यस। पूना में आप कौन सी गाड़ियां चला रहे थे? सो पुणे में मैं चलाता था मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, ओके, या तो एंड वहां से आप जब यहाँ गए टू अ बिगर कार, पहली चीज दिमाग में आती है बड़ी गाड़ी कैसे चलाएंगे हम शहर में, राइट? या सो आपको एडजस्ट करने में कितना टाइम गया उसको? मुझे पहले 2 वीक्स लगे एडजस्ट करने में, टू ओके, अंडरस्टैंड द साइज़ ऑफ द कार, टर्निंग रेडियस कितना होता है इसका, वो समझने में। फिर बाद में मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई मोस्टली। तो आपको अप्रोक्सीमेटली सिटी में माइलेज कितना आता है गाड़ी में? सिटी में मोस्टली मुझे 11 टू 12 के बीच में आता है हम्म, पुणे में, हम्म। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। एंड हाईवे पे मुझे मैक्सिमम आई हैव स्ट्रेच्ड इट एट 18.5। ओह वाओ, यस। दैट्स प्रीटी गुड। तो प्रसन्ना, आपका जो डीलरशिप एक्सपीरियंस है वर्सेस सेल्स, वो कैसा था ओवरऑल? सो डीलरशिप एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड, रचित। एक्चुअली उन्होंने मुझे कार की डिलीवरी 6 महीने में बोली थी, बट दे डिलीवर इट इन विद इन दैट टाइम फ्रेम। वो पहले ही मिल गए? पहले ही मिल क्या गए। बात है! आई वॉज इन कम्युनिकेशन विद वन ऑफ देयर एजेंट्स एंड ही टोल्ड मी कि आपको इस दिन पे डिलीवरी चाहिए है, कब चाहिए डिलीवरी, वो उन्होंने पूछ लिया था। हम्म, सो आई टोल्ड हिम कि यार आई कांट कम ऑन वीकडेज, वीकेंड्स पे डिलीवरी आई कैन मैनेज। ठीक है। So he offered me to get the car on the on the weekend, and it was pretty amazing experience. I तो mean, जो everything went smooth. जो कमिट किया बेसिकली वो किया, ऐसे नहीं कि आपको चांद तारे दिखाए और आपको जमीन दिखा दी, ऐसे In तो। terms of time, I would say कि बहुत ही अच्छा रहा एंड उनका द experience. कम्युनिकेशन वाज वेरी क्लियर, राइट? Crystal clear. ट्रांसपेरेंट था। क्रिस्टल क्लियर था, जो भी था व्हाट्सएप पे हमने शेयर किया था कि आपकी डिलीवरी डेट, तो वो सब रिटर्न में आपको मिल जाता है कि चलो, चलो ये कंफर्मेशन। वेरी नाइस। प्रसन्ना, आपका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था एट द डीलरशिप? आपने 10,000 पे ऑयल चेंज वगैरह करवाया होगा, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो एक्सपीरियंस रचित काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मैंने सर्विस बुक करी थी इनके ऐप से, महिंद्रा विद्यु हमेशा ऐप से। एंड दे गेव मी द एस्टिमेटेड टाइम, कितना टाइम लगेगा गाड़ी के लिए सर्विस होने के लिए। एंड दे ऑल्सो गेव मी द प्राइस कि ओके, कितना प्राइस लग सकता है ओके। इस फर्स्ट सेकेंड सर्विस के वैसे लिए। कितना आया सर्विस कॉस्ट? सर्विस कॉस्ट वॉज 4,000 रुपीज। डिड यू एक्सपेक्ट दैट मच? नो, नॉट एट ऑल, नहीं ना? या नो। फॉर सच अ बिग कार, सच अ 4,000 बिग रुपए। कार, एंड दे ऑल्सो हैड दिस ऑयल चेंज। सो मुझे हाँ, लगा कि ऑयल चेंज का तो एटलीस्ट ज़्यादा आएगा खर्चा। हाँ, एंड दे दे टुक सम एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द फ्लूइड विच वो दे तो हर ऐड गाड़ी में ऑन लगता है, डीजल। बट सब मिला के 4,000 आए, राइट? 4,000 मेरा खर्चा आया था परफेक्ट। सेकेंड ओके, सर्विस। सो ओवरऑल दैट मींस यू बीन प्रीटी, जो उन्होंने आपको टाइमलाइन दिया वो फॉलो किया टाइमलाइन मैंने। में फॉलो किया, एक दिन के अंदर गाड़ी मेरी घर पे थी। एंड क्लीन थी ना, मतलब ऐसे नहीं ना कुछ छूटा दे उटा? क्लीनड इट एंड दे ऑल्सो डिलीवर इट एट माय होम। बढ़िया है। क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रेकमेंड करोगे? Yes, I mean, to to be honest, if you want to buy this car, it's really worth to wait for it. If you can basically afford that wait period. And मैं तो बोलूँगा कि अभी मार्केट में इसके अलावा, इंडियन मार्केट में इसके अलावा ज़्यादा फीचर्स कोई भी गाड़ी में नहीं मिलेंगे आप एट दिस टाइम। फीचर्स के अलावा इज दिस द कार यू विल स्टिल रेकमेंड? अगर फीचर्स एक पार्ट हो गए, बट वुड यू रेकमेंड दिस कार स्टिल? पावर, जो टेक्नोलॉजी ये सब आ रहा है। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस कार टू एवरीवन। ओके, या एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो एज एन ओनर? सो 3 कैटेगरीज है, एक बहुत अनहैप्पी, एक सैटिस्फाइड कि यार ठीक है यार गाड़ी चल रही है, चला रहा हूँ, एंड एक वेरी हैप्पी। आई वुड से वेरी हैप्पी, डेफिनेटली। परफेक्ट। यस। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो विद प्रसन्ना। उम्मीद करते हैं हमने आपके जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब आप तक पहुंचा सके। अगर आपके पास अभी भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछिए। प्रसन्ना, आप हमारी हेल्प करेंगे अगर किसी का कुछ सवाल रहा अबाउट 700 कि ये कैसा है, ये ऐसा है, वुड यू हेल्प अस इन द कमेंट्स टू आंसर देम? ऑफ कोर्स आई वुड हेल्प। परफेक्ट। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। सो एंड कर दे आज का वीडियो। चलो बाय गाइस। थैंक यू।